हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। भारत सरकार टकसाल इंडिया गवर्नमेंट मिंट 2026 की भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इससे पहले अभी हमने 2 दिन पहले इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करी थी, जिसमें यह बताया गया था कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है और जो है आपके पास कौन कौन से जो है टकसाल यानी कौन कौन से मिंट में, 4 मिंट आपके पास इंडिया में है, उन चारों मिंट में कितने कितने पद थे, ये आपके पास बताए गए थे। अब हम बात करेंगे कि सर इसका पदों की संख्या के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसकी योग्यता, किस पद की कितनी जो है वो योग्यता है, इसमें सैलरी जो है वो आपके पास क्या रहने वाली है। साथ ही हम बात करेंगे सर इसको अप्लाई कब से कर सकते हैं, जो है इसका एग्जाम डेट जो है वो कब है, एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, एग्जाम डेट जो है वो क्या रहेगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इसका। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, क्या सर इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जो है वो हम बात करते हैं। भारत सरकार टकसाल नोएडा उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है जो कि भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन है, यानी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ये आपके पास जो है 28 मार्च 2026 को ये जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आज आपका रिलीज हो गया है सर। और इसमें इन्होंने जो है वो आपके पास क्या मांगा है सर, ठीक है, इसमें इन्होंने जो है वो आपके पास देखो क्या जो है वो इसका अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके पास प्रोफाइल है, काम क्या है सर, ये जो कंपनी है आपके पास जो है दैट इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके तहत भारत सरकार टकसाल ये आता है। ठीक है ना। तो इसमें मेन जो इसका काम होता है, ये एक निगम के रूप में कार्य शुरू किया। कंपनी का उद्देश्य व्यवसाय प्रतिभूति, कागज का डिजाइन, निर्माण, मुद्रा और बैंक नोट, पासपोर्ट, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, डाक टिकट की प्रिंटिंग, सिक्कों की मिंटिंग करना जो है वो आपके पास ये इसका मेन रूप से जो है वो काम है। और आपके पास यहां पर 4 टकसालें नासिक, देवास, हैदराबाद में 4 करेंसी सिक्योरिटी प्रेस और नर्मदापुरम में एक उच्च गुणवत्ता वाला कागज निर्माता मिल शामिल है। अब इसमें आपके पास चलो ठीक है सर, अब यहां पर कौन कौन सी पोस्ट जो है वो आपके पास आई है सर। देखो, सुपरवाइजर जो है वो आपके पास है सर, एक तो आईजीएम अगर मैं बात करूं मुंबई में, ठीक है ना, ये आपके पास 2 नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, अभी क्या क्या इनकी जो है वो योग्यता रहेगी, कौन कौन इस पोस्ट के लिए, सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सुपरवाइजर मैकेनिकल जो है वो आपके पास 3 इसकी पोस्ट है सर। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की आपके पास 2 जो है वो पोस्ट है सर। फिर मेटलर्जी की 1 पोस्ट है। एनग्रेवर, स्कल्पचर और मेटल वर्क्स की 1 पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है वो आपके पास जो है वो टोटल 13 पोस्ट है। जूनियर बुलियन असिस्टेंट की 5 पोस्ट है। हिंदी टाइपिस्ट की 1 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। हम जो मेनली बात करेंगे आपके पास वो बात करेंगे जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, जिसका सैलरी 18,780 से 67,390 रहने वाला है, जिसमें आईजीएम मुंबई में आपके पास 18 पद है, आईजीएम कोलकाता में 13 पद है, हैदराबाद आईजीएम में 13 पद है और आईजीएम नोएडा में 3 पद है। यानी टोटल अगर हम बात करें तो इस तरह से टोटल आपके पास 47 जो है ये आपके पास पद आएंगे सर। 47 जो है वो पद है, 47 जो है वो पदों की संख्या है, जिसके लिए इसमें क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है, ये जो है फिटर ट्रेड से आपके पास क्या होना चाहिए सर, आपके पास आईटीआई होना चाहिए सर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो केमिकल प्लांट ऑपरेटर की, जूनियर टेक्नीशियन केमिकल प्लांट ऑपरेटर की 3 वैकेंसी है। टर्नर वालों की जो है वो आपके पास 9 वैकेंसी है, 2, 5 और 2। ठीक है ना। कारपेंटरी की 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 2 वैकेंसी है, गोल्ड स्मिथ की 1 है और मेल्टर की 2 है। इस तरह से टोटल पद जो है वो 94 आए हैं। टोटल पद जो है वो आपके पास 94 जो है वो आपके पास आए हैं सर। ठीक है। इन्होंने जो है वो इसमें ये भी दे रखा है कि आपके पास जो है वो अगर रिजर्वेशन जो आपके पास पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो क्या क्या बेंचमार्क जो है वो उन्होंने सेट किए हैं, वो सारी चीजें इसमें इन्होंने दे रखी है सर। ठीक है ना। बट हम मुद्दे की बात करेंगे तो देखो जरा सर, अगर हम बात करें यहाँ पर सुपरवाइजर मैकेनिकल के लिए 1st क्लास फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए इन द इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर हायर क्वालिफिकेशन बीटेक, बीई, बीएससी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी आपके पास एलिजिबल है। और अगर मैं इसी तरह से आपके पास जो है वो क्या करूं सर, टेक्निकल असिस्टेंट की जो है वो आपके पास बात करूं, जूनियर टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो देखो जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, या तो आपके पास ये सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए सर। एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। इसी तरह से टर्नर के लिए, टर्नर जो है वो ट्रेड में आपके पास एनसीवीटी, और आपके पास इलेक्ट्रीशियन के लिए एनसीवीटी एससीवीटी सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। ठीक है ना। चलिए सर,
अगर हम बात कर रहे हैं आपके पास किस में सर, अगर हम बात करें तो देखो जरा सर, ये जो जूनियर टेक्नीशियन गोल्ड स्मिथ है, इसमें आपके पास क्या होगा सर, 2 ईयर फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन गोल्ड स्मिथ ट्रेड अलोंग 1 ईयर एनसीए सर्टिफिकेट सर, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए, और 2 ईयर्स फुल टाइम आईटीआई अगर आपने किया हुआ फिटर ट्रेड में, और 1 साल का एनएसी सर्टिफिकेट आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है एनसीवीटी या एससीवीटी से, तब भी आप इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो सर, ठीक है ना। चलिए सर, अब यहां आपके पास आ जाते हैं सर, क्या सर, कि यहां आपके पास जो है वो कब जो है वो इसके फॉर्म फिल होंगे और कब जो है वो इसका एग्जाम जो है वो होगा सर। तो इसकी डिटेल जो है वो इन्होंने दे दी है कि कब से जो है वो इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो देखो जरा सर, ओपनिंग जो आपके पास है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑन हो जाएंगे वो 28 मार्च 2026 यानी आज ही से शुरू हो गए हैं सर, ठीक है ना। फीस आपके पास जो है वो 28 मार्च जो से लेकर 27 अप्रैल तक आप जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। क्लोजिंग जो है वो आपके पास 27 अप्रैल को हो जाएगी सर। एडमिट कार्ड कब आएगा ये बाद की बात है, लेकिन इन्होंने एग्जाम का टेंटेटिव मंथ बता दिया, मई और जून 2026 में इसका एग्जाम डेट होगा, एग्जाम आपके पास होगा सर। और टाइपिंग टेस्ट जो है वो जून जुलाई में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट जुलाई अगस्त में इसका रिजल्ट भी बन जाएगा, जुलाई अगस्त में इसका रिजल्ट भी बन जाएगा। मतलब बहुत फास्ट काम है आपके पास। अगर हम बात करें तो मार्च इज अबाउट टू एंड, अप्रैल मई जून में आपके पास जो है वो पेपर हो जाएगा, मई जून में इसका जो है वो पेपर हो जाएगा, ठीक है। मई जून में आपके पास पेपर हो जाएगा और जून जुलाई में आपके पास क्या होगा सर, जुलाई और अगस्त में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बारे में बाद में जो है वो आपको चीजें जो है वो दे दी जाएंगी सर, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपके पास SC ST से है तो 5 ईयर्स होगा, OBC के लिए 3 ईयर्स होगा, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का जो है वो इसमें एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा सर। एग्जामिनेशन फी आपको जो है वो 1000 रुपए जो है वो इसके एग्जामिनेशन फीस है। अगर आप अप्लाई करोगे तो जनरल कैटेगरी, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपए आपको अप्लाई करने होंगे। SC ST और PWD कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फी नहीं देना होगा, लेकिन यहां आपके पास क्या होगा सर, एक आपके पास जो है वो सर्विस एक्सपेंसेस जो है वो 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे सर, ठीक है ना, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। चलिए सर, अगर हम बात करें यहां अगर हम बात करें तो देखो जरा सर, इसमें अगर आपको क्या होगा सर, प्रोबेशन पीरियड है सर, इसके अंदर आपके पास 1 साल का जो है वो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है ना। पीरियड जो है वो आपके पास 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, गेट दी पॉइंट। और अगर आपकी सेटिस्फैक्टरी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी तो आपको बाहर भी कर दिया जाएगा, नहीं तो ये परमानेंट जॉब रहेगा आपका, ठीक है ना। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर आपको जो है वो यहां पर आपको जब सिलेक्शन हो जाता है तो एक बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, और ये आपके पास मिनिमम पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स का आपको एक सर्विंग करनी ही पड़ेगी। अगर 3 साल का बॉन्ड आप जो है वो क्या करते हो सर, तोड़ते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसमें आपके पास 2 लाख रुपए का बॉन्ड आपको बनाकर देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे अगर बीच में आप सर्विस छोड़ते हो तो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपके पास क्या होगा सर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग आपके पास रहेगा। मैं आपके पास टेक्नीशियन जो है उसकी एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो देखो जरा सर, टेक्नीशियन जैसे अगर मैं यहां पर बात कर लूं, आपके पास जो है सुपरवाइजर पोस्ट जो मैकेनिकल है उसके लिए अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपके टेक्निकल के 105 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 120 मिनट का समय जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एक ही एग्जाम होगा बस, और कोई एग्जाम जो है वो दूसरा नहीं होना है सर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं जूनियर आपके पास जो टेक्नीशियन पोस्ट है, तो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए देखो जरा सर, आपके पास क्या होगा सर, जनरल अर्थमेटिक के 20 सवाल होंगे, आपके पास रीजनिंग के 15 सवाल होंगे, और आपके पास 85 सवाल जो है वो आपके पास टेक्निकल के आएंगे, यानी आपकी ट्रेड से आएंगे। अगर आपकी ट्रेड फिटर है तो फिटर से 85 सवाल आएंगे, और इस तरह से आपके पास टोटल जो है वो 120 सवाल यहां आपके पास मिलेंगे, और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है यहां आपके पास क्या हो रहा है सर, कि यहां कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यहां आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। क्लियरली जो है वो इन्होंने बोला है कि आपके पास जो है ये जो है वो रिटन टेस्ट जो है वो आपके पास ये इन्होंने बोला है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके पास देखने को नहीं मिलेगी सर, ठीक है ना। कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास यहां पर नहीं है। जो आपके पास अगर हम बात करें, देखो यहां इन्होंने क्लियरली जो है वो बोला हुआ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए सर, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। देखो जरा, ये लिखा हुआ है इन्होंने पॉइंट नंबर 16 में, ठीक है ना, कि ये जो पॉइंट नंबर 15 में आपके पास लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 16 में जो है वो आपके पास लिखा हुआ है कि ये आपके पास क्या हो रहा है सर, ये आपके पास इन्होंने बोला है कि आपके पास जो कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। मेरिट बेस पे आपके पास जो है वो क्या होगा सर, सिलेक्शन होगा, और कोई इंटरव्यू जो है, देयर इज नो इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट, कोई इंटरव्यू भी आपके पास नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन
लेकिन आपके पास क्या होगा सर, मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो मार्क्स आपको चाहिए होंगे जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55%, ओबीसी के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स जो है वो आपके पास क्या होगा सर, चाहिए होंगे। ठीक है ना। चलो सर, अगर हम बात कर ले ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आपके पास सीबीटी बेस्ड होगा। ठीक है ना। और सेंटर जो है वो आपके पास कहां कहां आएंगे सर, सेंटर सिटी दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता जो है वो आपके पास देखने को मिलेंगे सर। ठीक है ना। चलिए सर, अब अगर हम बात कर लें, अगर हम बात करें यहाँ आपके पास जो है ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपके पास बात कर ली। ठीक है ना, कि पेपर जो है वो आपके पास कैसा होगा। अगर मैं यहाँ पर सिलेबस की भी बात कर लूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सर ये सिलेबस जो है वो क्या होगा सर, जैसे फिटर ट्रेड का जो है वो सिलेबस वो आपके पास क्या रहेगा, केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है, बाकी आपको इसके अलावा जो है वो और कुछ भी जो है वो चीजें यहाँ पर देखने को नहीं रखनी है सर। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ आपके पास क्या सर, कि सर सिलेबस जो है वो क्या रहेगा सर, एग्जाम पैटर्न की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं सर इसके सिलेबस की, कि सिलेबस जो है वो क्या है। देखो मैकेनिकल का जो मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए है, इसमें देखो थ्योरी ऑफ मशीन है, सारी जो है वो आपके पास है, थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन डिजाइन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सोम है, थर्मो आरएसी है, आपके पास ऑटोमोबाइल आईसी इंजन है, एयर कंप्रेसर है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, पावर प्रेस है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, यानी प्रोडक्शन है, मटेरियल साइंस है, मॉडल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, मशीन मेंटेनेंस है, यानी ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो सारा सिलेबस इसके अंदर दे रखा है। ठीक है ना। फिर इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल और सीएसई आईटी का भी कुछ पार्ट है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपके पास पढ़ना पड़ेगा। अब इसी तरह से सर मैं अगर आपके पास जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जो है वो अगर देखूं, तो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो 47 पोस्ट है सर फिटर ट्रेड की, तो उस फिटर ट्रेड के लिए जो है वो ये आपके पास क्या जो है वो सिलेबस रहेगा। तो देखो जरा सर उस सिलेबस को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है वो नोटिफिकेशन में सारी चीजें इन्होंने क्लियर कर दी है, सारी चीजें जो है वो आपके पास क्लियर कर दी है। तो देखो जरा सर, ये इन्होंने जो है वो आपके पास दिया है कि ये जो इंजीनियर एनग्रेवर की पोस्ट के लिए जो है वो इन्होंने बताया ये। ठीक है, जस्ट अ सेकंड मेरे दोस्त। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो सारी चीजें इसके अंदर दे दी है सर। ठीक है ना, सारी चीज है वो चीजें इन्होंने दे रखी है, पूरा सिलेबस तक दे दिया, बहुत ही क्लियर जो है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देखो जरा सर, ये इन्होंने बोला है कि आपके पास टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस जो है वो फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर टेक्नीशियन। अच्छा, यहाँ इन्होंने जो है वो आपके पास रीजनिंग और इसका भी जो है वो आपको दे दिया है सर, कि रीजनिंग और इसका जो है सिलेबस देखो क्या होगा सर। देखो जनरल अर्थमेटिक का आपके पास सिलेबस दे दिया, ये जनरल अर्थमेटिक का सिलेबस है। लॉजिकल रीजनिंग का ये आपके पास पूरा सिलेबस है। ठीक है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग का भी आपके पास सिलेबस दे दिया, जो कि 15 और 20 नंबर का है। बाकी 85 मार्क्स का आपका जूनियर टेक्नीशियन में आपकी ट्रेड का जो है वो पोर्शन आएगा। अब ट्रेड में जैसे मैं बात करूं, आपके पास जैसे फिटर ट्रेड है, तो फिटर ट्रेड में क्या क्या जो है वो आपको चीजें देखने को मिलेंगी सर। ठीक है ना, फिटर ट्रेड में आपको क्या क्या जो है वो सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। देखिए जरा सर, इन्होंने पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपके पास दे रखा और बहुत अच्छा सिलेबस है सर। तो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज क्वेश्चन फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर टेक्नीशियन फिटर की अगर मैं बात करूं, तो देखो इन्होंने लीनियर मेजरमेंट यानी यूनिट डिवाइडर कैलिपर, यस ना, ये आपके पास हर्मेफ्रोडाइट, सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, इनके डिस्क्रिप्शन, यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हैमर, डिस्क्रिप्शन, यूज, केयर, वी ब्लॉक, मार्किंग ऑफ टेबल, मेजरिंग स्टैंडर्ड्स, एंगुलर मेजरमेंट डिवाइसेस जो है वो सारी आपको दे दी। फिर इसके बाद में वाइस वगैरह दे दिया आपके पास। ठीक है ना, वाइस आपके पास दे दिया, आपके पास हेक्सो जो है वो दे दिया, फाइल्स वाली आपके पास सारी चीजें यहां पर दे दी। फिर इसके बाद अगर बात करें तो मार्किंग ऑफ लेआउट टूल्स आपको दे दिया, डिवाइडर, स्क्राइबिंग ब्लॉक। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें और देखो ट्राई स्क्वायर, सारे जो है वो आपके पास डेप्थ गेज, प्रोटेक्टर। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपके पास दे रखी है। फिर आपके पास मार्किंग मीडिया जो है वो आपके पास पूरा दे दिया, कटिंग एंगल्स, मार्किंग मीडिया, मार्किंग ब्लू, पर्सियन, रेड, चौक। ठीक है ना, देयर स्पेशल एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन, पावर सो, सर्कुलर सो, सारी चीजें आपको यहां पर दे दी। फिर इसके बाद में आपके पास देखो जरा, ये आपके पास प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया। ठीक है, इसके बाद में ड्रिलिंग प्रोसेस हो गई आपके पास। इसके बाद क्या हो गया सर, ड्रिलिंग प्रोसेस हो गया। स्टैक्स जो है वो आपके पास क्या है, मतलब पूरा शीट मेटल वाला जो है वो पूरा पोर्शन आपको दे रखा है। रिवेटिंग जो है वो आपके पास क्या होता है, ठीक है ना, ये आपके पास दे दिया। फिर काउंटर सिंक, काउंटर बोर, स्पोर्ट फेसिंग टूल्स, ये सारी चीजें आपके पास दे दी। ठीक है ना, रीमर मटेरियल जो है वो आपके पास कौन सा होता है, ड्रिल मटेरियल जो है वो क्या होता है, ड्रिल टाइप्स ऑफ ड्रिल आपके पास पूरा दे दिया। ग्राइंडिंग व्हील पूरा दे दिया सर, ग्राइंडिंग व्हील जो है वो पूरा पोर्शन आपको दे दिया। फिर इसके बाद में स्क्रूज आपको दे दिया, रेंचेस जो है वो आपके पास दे दिए सर। ठीक है ना, नट बोल्ट्स आपके पास सारे दे दिए सर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया जो है उन्होंने सिलेबस दिया है। मतलब अगर हम बात करें तो फिटर ट्रेड का एकदम डिटेल जो है वो इन्होंने सिलेबस दे दिया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, देखो स्पेशल फाइल्स जो है वो आपके पास दे दी। लैपिंग और होनिंग के बारे में जो है इन्होंने पूरा जो है वो आपके पास दे दिया। फिर एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, यानी पूरा जो है वो हीट ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर दिया। और ये सारा सिलेबस अपन ने
अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है सर, बहुत अच्छे से पढ़ा है मैं, ठीक है ना। ये अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या हो गया फिर वी बेल्ट, और आपके पास एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी पावर ट्रांसमिशन जो है वो आपके पास दे दिया। ये पूरा जो है वो आपके पास सिलेबस है फिटर ट्रेड का, ये पूरा सिलेबस जो है वो आपके पास फिटर ट्रेड का सिलेबस है सर, फिटर ट्रेड का ये पूरा सिलेबस है। और अच्छे से इन्होंने क्लास जो है वो पूरा जो है वो इसमें ध्यान से पूरा सिलेबस जो है वो, एक ट्रेड अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका ये एक बहुत अच्छी जॉब जो है वो आपके लिए होने वाली है सर, ठीक है ना। तो ये जो है वो सारी चीज है। अब मैं आपसे बस एक चीज मांग रहा हूं कि अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड किसी कोर्स या फिर बैच की रिक्वायरमेंट होगी तो इस वीडियो के एंड में यस ना आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर जो है वो कमेंट करना है कि हाँ सर इसके लिए हमको कोई एक पर्टिकुलर बैच स्पेशल इसके लिए जो है वो एक पर्टिकुलर बैच चाहिए, ठीक है ना। तो डेफिनेटली हम इस पे आपकी जो भी डिमांड होगी उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको ये चीज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए सर, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। गुड लक, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।